मणिकर्णिका स्टार के खिलाफ लेखक गीतकार जावेद अख्तर के मानहानि मामले की सुनवाई के लिए अभिनेत्री कंगना रनौत सोमवार को मुंबई की एक अदालत में पेश हुई। स्वास्थ्य कारणों से पिछली सुनवाई में छूट की मांग करने वाली कंगना रनौत आज अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुई। कार्यवाही के बाद अपने मुखर व्यवहार के लिए जानी जाने वाली अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर अपने खिलाफ मामले के जवाब में तीखा जवाब दिया। कंगना ने अपने पोस्ट में कहा कि जावेद अख्तर द्वारा उनके खिलाफ दायर किया गया मामला शिवसेना के दबाव में किया गया है। कार्यवाही के संबंध में अपना मुंहतोड़ जवाब देने के अलावा कंगना ने एक साड़ी में तस्वीरों की एक चेन भी शेयर की जब वह सुनवाई के लिए अदालत जा रही थी। तस्वीरों में वह बेहद स्टाइल और कॉन्फिडेंस में पोज देती नजर आ रही हैं। कंगना ने सुनवाई का जवाब देते हुए लिखा, रिमेंबर दोज हु कांट मेक यू, दे कांट ब्रेक यू आइदर। आज जावेद अख्तर मामले की सुनवाई थी जो उन्होंने शिवसेना के दबाव में दायर की थी। कंगना पिछली सुनवाई में खराब स्वास्थ्य और कोविड-19 संबंधित लक्षणों का हवाला देते हुए अंधेरी कोर्ट के सामने पेश होने में विफल रही थी। इसके बाद अदालत ने उसे एक अपवाद दिया था और उसे चेतावनी दी थी कि अगर वह भविष्य की सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई तो वह उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करेगी। कार्यवाही के दौरान कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ने अंधेरी अदालत में मामले में स्थानांतरण आवेदन दायर करने के लिए अभिनेत्री के खोए हुए विश्वास को एक कारण के रूप में दावा किया है। तनु वेड्स मनु स्टार ने कहा कि अदालत वारंट के साथ उन्हें धमकी देने की कोशिश कर रही है और मामले को दूसरी अदालत को सौंपने के लिए कहा। सर आप बताइए आज कोर्ट में क्या हुआ, आपने उस धाराओं के बारे में बताइए जो आपने आज किया। देखिए, जो हमारा कंप्लेंट है वो ऑन मेरिट्स है, क्योंकि कंगना और रंगोली को बुलाया गया था जावेद अख्तर साहब के घर पे और जावेद अख्तर साहब का कोई लेना देना नहीं था उनके मैटर में, फिर भी उन्होंने बुलाया, घर में बुला के उनको धमकाया, ये कहना है कंगना का। और ये बात खाली कहना आज नहीं है, ये पिछले 3-4 साल से मीडिया में भी कंगना ने कई दफ़ा बोला है कि उनको धमकाया था और वो काफ़ी घबरा गई थी और उनकी मोडेस्टी को भी एक हिसाब से आउटरीच किया गया था। तो कंगना ने अपना कंप्लेंट जो था वो दाखिल नहीं किया था ये सोचते हुए कि इनकी उम्र है, मगर क्योंकि अभी ये बहुत अग्रेसिवली अपने मैटर में आगे बढ़ रहे हैं तो कंगना को भी परमिशन मिला अपने फैमिली से कि यू शुड ऑल्सो फाइल योर कंप्लेंट। तो उस वजह से हमने सेक्शंस इन्वोक करते हुए अपना कंप्लेंट दाखिल किया है। सर आज कोर्ट में भी आपने कहा कि आपको कोर्ट पर भरोसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें की। देखिए क्या है, मैं आपको बताता हूँ, ये जो कंप्लेंट है ये एक डेफेमेशन का कंप्लेंट है। इसको लेजिस्लेचर ने जैसे बनाया है उसको बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल, मतलब छोटा मैटर, बेलेबल और कंपाउंडेबल एंड प्राइवेट कंप्लेंट। ये 4 चीज़ होने के बावजूद मजिस्ट्रेट साहब घड़ी दो दफ़ा उन्होंने धमकाया कि अरेस्ट वारंट इशू करेंगे, अरेस्ट वारंट इशू करेंगे, जबकि मेरा एप्लीकेशन है ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड जहाँ पे मैंने बोला हूँ कि आप आगे बढ़ सकते हैं केस में, आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर भी मजिस्ट्रेट साहब ने बेगर कोई ऑर्डर पास किए हुए कि कंगना की किस वजह से ज़रूरत है, क्यों कंगना को आना है, कोई स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है, फिर भी उन्होंने किया, ये जानते हुए कि पूरा मीडिया कोर्ट में प्रेजेंट है और इससे उनको उनके रेपुटेशन को हार्म पहुंचता है, इंजरी पहुंचता है और मीडिया हेडलाइंस हो भी गया, क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब ने 2 दफ़ा ये जो बोला इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी उनको बोलने की। अगर वो कुछ करना चाहते थे तो प्रोसेस फॉलो करते आप, तो वो कर सकते थे, मगर उन्होंने क्योंकि किया तो कंगना का फेथ बिल्कुल उठ चुका है जज साहब के ऊपर। और कंगना ने अपना जो काउंटर केस भी जो है, जो काउंटर केस नहीं बोलूँगा, केस ऑन मेरिट्स बोलूँगा, उन्होंने चाहा कि दोनों केस को एक ही दफ़ा जो नए जज को, जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो नए जज को बताएंगे कि कौन से जज के पास मैटर जाना है, वहीं पे दोनों केस चलेगा भी। ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन में आपने सिर्फ जज के अलावा बाकी पूरी प्रक्रिया को लेकर उनके जो जावेद अख्तर साहब की तरफ से जो दलीलें दी जा रही थी उसको भी आपने काउंटर किया, वो उसके बारे में बताइए। देखिए, ट्रांसफर एप्लीकेशन में वो सब नहीं होता। ट्रांसफर एप्लीकेशन में खाली ग्राउंड्स दिए जाते हैं कि मैं क्यों इस जज के सामने नहीं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो वो ग्राउंड्स मैंने दे दिए जज साहब के सामने, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने। फर्स्ट को उसका हियरिंग है। अब जाहिर सी बात है, ताज़ा और लेटेस्ट बॉलीवुड न्यूज, गॉसिप्स, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीवुड सन को एंड यस डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।